सारे दलों के प्रतिनिधियों ने बहुत ओजस्वी ढंग से अपनी अपनी बात कही, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, जो बात गौतम राणे भी कह रहे थे आरंभ में, विचारधारा को कोई एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट मत मानिए कि जिसकी में ताला लगा के कोई चाबी लेके निकल जाए, ये ठीक नहीं। संपत्तियों पर कब्जा हो सकता है कि भाई प्लाट हमारा है, इस पे बगीचा उनका है। सोच पर, विचार पर कब्जा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने छोटे मन का खेल दिखाया, वही से सारी समस्या गौतम राणे पैदा हुई है। बोला गांधी जी हमारे, फलाने हमारे, एनी बेसेंट हमारी, वो हम कुछ करें ना करें लेकिन दूसरे को नहीं लेने देंगे फोटो, और लोगों को तो हम चिल्लाएंगे कि हमारे चाचा की फोटो ले ली। अब क्या हुआ, कोई नहीं बचा उनके आंगन में, सब बाहर आ गए। जो बंगाली नेतृत्व था आजादी की लड़ाई में, उसको ममता जी ले गई। जो मराठा नेतृत्व था उसको पवार साहब ले गए। वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी याद करती है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, भाव ये सच है कि बाबा साहब की स्मृतियों के लिए, ये सच है, बाबा साहब की स्मृतियों के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, पूर्व की किसी सरकार ने नहीं किया था ना, किसी ने नहीं किया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, गौतम राणे साहब को पता होगा। वही काम पहले हो सकता था। अलीपुर वाले मकान का पहले नहीं हो सकता था, स्मारक के रूप में भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ हो सकता था। विदेश में उनका मकान नहीं सरकार ले सकती थी। भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था, दे सकती थी, लेकिन चाह नहीं थी। फिर भी मैं कहूंगा, जो बीत गई सो बात गई। अच्छा जहां से मिले वहां से लीजिए, लेकिन ये उदारता गौतम राणे जी एक पक्षीय नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। क्या दूसरे से कहो गुरु अपने घर के सारे दरवाजे खोल दो, अब बोले तुम, बोले हम कुंडी लगा के रखेंगे, तब नहीं चलेगा। ये प्रपंच है। काशीराम की जयंती भी मननी चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मननी चाहिए, क्यों नहीं मननी चाहिए? लोहिया जी की जयंती भी मननी चाहिए, जयप्रकाश जी की जयंती भी मननी चाहिए, पुण्यतिथि भी मननी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि हम दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुनते ही हम एकदम कपड़े फाड़ देंगे और छत से कूद पड़ेंगे नीचे। क्यों भाई, क्यों कूद पड़ोगे? मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं क्या? ये नहीं चलेगा ना। बोलो गुड्डू की जयंती मनाओ, पप्पू की नहीं, ये किसी कौन तय करेगा? हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान करेंगे? अच्छा जी, एक 100 वर्षों से चला आ रहा संगठन है। गौतम भाई ने जो बात कही कि विचार सब पर सबका अधिकार है, सम्मान होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। क्या इस देश के प्रमुख विपक्षी दल केशव बलिराम हेगडेवार और माधव सदाशिव गोलवरकर इनके लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार हैं? मोहल्ले का नेता जो है वो भी इनके अपमान में बिल्कुल ओलंपिक पदक जीत रहा है। नहीं, गौतम राणे जिसको कुछ समझ नहीं, जो सऊर से छोले भटूरे नहीं बेच सकता, वो भी चौराहे पर पान खा के 2 बटन खोल के कह रहा कौन है हेगडेवार, कौन है गोलवरकर। बताइए, उससे ये सुनने के बाद ताली बजाने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं पुरखों को पुरखा मानिए, नहीं कह सकते। हमारे पुरखों को गाली दो और उनके और कहो कि तुम हमारे पुरखों को माला पहनाओ, ऐसा कोई होता है? कोई बुड़बक है क्या?
अपमान होगा, बड़ी बात कह रहा हूं धर्मेंद्र भाई, अपमान होगा तो सारे पुरखे अपमानित होंगे। इसलिए अच्छा रास्ता यही है, सबके पुरखों का सम्मान करिए। गौतम राणे जी, इस बात को आप थोड़ा आगे ले जाइएगा। मान लीजिए हमारे परवावा का अपने चचेरे भाई से नहीं बनी, तो हमको क्या हक हासिल हो गया कि हम उनके चचेरे भाई को गाली दें? हम उनके बराबर हैं क्या? भैया मुझे बताओ ना, चौगुरजी के इटावा के चौगुरजी के चौराहे पर खड़ा होकर आदमी बीड़ी पीता हुआ और गोलवर्कों को गाली दे, तो ये तो शोभा नहीं देगा ना। बोले क्यों? बोले हम समाजवादी हैं। अरे क्या हो गया, आप कोई वादी नहीं है, ये नहीं चलेगा। अगर करना है तो नपना एक रखो भैया, पुरखे पुरखे हैं। मैं हमेशा इसी बात की वकालत करता हूं, पुरखे पुरखे हैं, और कड़वी बात बोलता हूं, इसलिए फिर मैंने एक नाम लेके सामने रख दिया। अंबेडकर पूजनीय हैं, गोलवरकर के प्रति भी आस्था होनी चाहिए, जयप्रकाश जी के लिए भी आस्था होनी चाहिए, गांधी जी के लिए भी आस्था होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो कहेंगे कि हम रेफरी हैं, हम चुन के बताएंगे कि ये पुरखे चलेंगे, ये पुरखे नहीं? ये नोट हैं क्या पुरखे? बोले ये चलेगा, ये फटा, ये नहीं चलेगा। तमाशा है इस देश में। गौतम भाई, मालूम लड़ाई किस बात की है? कि हमारे पुरखों को तुम पूजो, नहीं पूजोगे तो तुम्हें हम लठियाएंगे, और हम तुम्हारे पुरखों को गाली दें तो तुम चुप रहो। क्यों? बोले हम सेकुलर नहीं है क्या? तुम्हें हमारी कसम बोलना नहीं, गाली देने दो हमको। क्या? बोले काहे गाली दोगे? बोले हम सेकुलर हैं। अब ये नहीं चलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक भारत में यही परिवर्तन आया है धर्मेंद्र जी। क्या ये थेतरई अब नहीं चल सकती? जनता ने बता दिया कि हमें मंजूर नहीं थेतरई। जो छोटे छोटे लोग जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, जिनका कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं, बोले नहीं फलनवा चोर था। आप उसके पांव की धोन नहीं हो यार, आप कैसे कह सकते हो ये बात? गौतम राणे, आपने ऐसे तमाम विचारक देखे होंगे ना, जो किसी के लिए भी बोल दे रहा है वो चिरकुट था। नहीं देखे होंगे? वो अपना नाम नहीं लिख सकता हिंदी अंग्रेजी किसी में, वो उस पीढ़ी के सूर्य के समान चमकने वाले लोगों को चिरकुट बता रहा है। क्या? क्योंकि हम लोगों ने पार्टियों के अंदर जहर भर दिया, तेजाब। क्या? कभी पार्टियों ने अपनी आंतरिक मीटिंग में यह बताया ही नहीं कि आज जो जिंदा हैं नेता, उन्हीं को गाली गलौज करना है आपस में हम लोगों को, पुरखों को नहीं। पार्टियों के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि अपने काडर को यह बताएं कि अभी जो चुनाव आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हीं की गाली गलौज, उन्हीं से गाली गलौज करो, पुरखों से नहीं। पुरखे सबके साझे हैं, बाबा साहब हो, गांधी जी हो, लोहिया जी हो, हेगडेवार जी हो, गोलवारकर जी हो। ये कीचड़ उछालने की परंपरा भारत की परंपरा नहीं है। हमने तो चारवाक को भी ऋषि कहा, चारवाक को भी ऋषि कहा, जिसने कहा यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमने उसको भी ऋषि कहा। हमको हक नहीं हासिल है कि हम चारवाक को अभद्र भाषा इस्तेमाल करें, इसलिए हम कहते हैं ऋषि। लेकिन आज की राजनीति में इतने कमजोर लोग हैं कि वो अपनों से 100 गुना बड़े विशाल व्यक्तित्वों पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं, बौने। सूरज पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं जुगनू। यह दृश्य ठीक नहीं। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।